Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is such a bright day. आज मुझे artificial light की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल यहाँ विंडो के सामने बैठी हुई हूँ. And you know जो second plant है ना गुलाब वाला, उसके ऊपर इतना बर्थडे वाला गुलाब आया है. दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में. ऑल राइट, आज क्या शेयर करने वाली हूँ. आज मैं आपके साथ एक ह्यूज शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी. नॉन स्पॉन्सर्ड, सब कुछ मैंने अपने पैसे से बाय किया है. कुछ चीज़ें मे बी मैं इस घर में यूज़ कर लूँ, बट मोस्ट ऑफ दी आइटम्स आर फॉर न्यू होम. एज यू ऑल नो कि हम अपने घर को लेने के प्रोसेस में हैं. 50% हो चुका है, 50% बाकी है. सो जस्ट फिंगर क्रॉस्ड, होपफुली हम अपने घर में नेक्स्ट मंथ मे बी अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट और सेकंड वीक तक मूव हो जाएं. लेट्स सी कैसे चीज़ें चलती हैं. थोड़ा सा डिले हो रहा है कोविड की वजह से. तो जितनी भी चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही दिन सारी चीज़ें ये बाय करी हैं. ये कभी एक चीज़ ले आई, कभी दो चीज़ ले आई, तो बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी. पहले मैंने सोचा कि जब अपने घर में चली जाऊंगी तभी शेयर करूंगी, बट यू नो कि कितनी उतावली हूँ मैं हर चीज़ शेयर करने के लिए. देन टुडे आई थॉट कि नहीं, मैं शेयर कर देती हूँ. जब यूज़ करना शुरू करूँगी तब आप लोग देख ही लेंगे. तो फिर थोड़ी बहुत सामान कुछ इस तरह का भी है कि मैं पैक करा के ना, मेरी फ्रेंड जो आकांक्षा है उनकी बहुत बड़ी गैरेज है, तो हम कुछ सामान वहाँ पे भी रख देंगे. सो दैट्स अनदर स्टोरी. सो एक्चुअली सामान की कैटेगरी बहुत ज़्यादा है. कुछ किचन से रिलेटेड है, कुछ पर्सनल है, कुछ घर से रिलेटेड है, और कपड़े भी हैं कुछ. तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि सारी चीज़ें एक ही में इंक्लूड करूँगी वीडियो में तो सुपर लॉन्ग हो जाएगी. बिकॉज यू नो आई एम सो चैटी, मैं हर प्रोडक्ट की लेके स्टोरी बताना शुरू कर दूँगी. तो जो कपड़े हैं और अद्वी के जो टीचर्स हैं उनके जो गिफ्ट बाय करे हैं वो मैंने अलग रख दिए, या तो वो मैं व्लॉग में ही इंक्लूड कर दूँगी, और जो मैंने कुछ अपने मैटरनिटी नाइट वेयर्स लिए हैं वो मैं किसी और व्लॉग में शेयर कर दूँगी, या उन दोनों का मैं इकट्ठा बना दूँगी हॉल. फिलहाल जो ये सामान है, पूरी यहाँ ना बारात लगी पड़ी है. एक्चुअली आप लोगों को तो दिख नहीं रहा, मुझे दिखाई दे रहा है. एक चट्टा इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर. ओके, वन बाय वन दिखाती हूँ. 2 मिनट तो मैंने इसी इंट्रोडक्शन में ही खा लिए. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले किचन का सामान दिखाती हूँ, और मिक्स्ड आइटम है. कुछ होम बार्गेन से हैं, कुछ विल्को से हैं, कुछ पाउंडलैंड से हैं, और यस आई थिंक इन्हीं चीज़ों से. कुछ नहीं, एक सामान एटकिंसन से भी है और मॉरिसन से भी है. सो इट्स काइंड ऑफ मिक्स्ड हॉल, बट इट इज़ ह्यूज किचन होम हॉल. और सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैं एटिक से निकाल के लेके आई हूँ. बहुत दिनों से ना हमारी एक कैंडल ब्रा है, ये रखी हुई थी. तो आई थिंक फर्स्ट टाइम जो मैंने दिवाली का हॉल, आई थिंक दिवाली 2018 वाला जो व्लॉग था शायद, उसमें मैंने इसको टेबल पे रखा था. उसके बाद रख दिया था. बहुत बड़ी है ये, बट मुझे उस दिन देखी है, मैं निकाल के लाई. इसको मैंने क्लीन करके रखा है, हल्की सी पॉलिशिंग करी है, धूप में रख दी है. तो थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं इस घर को भी जाने से पहले. तो गोना चेंज लिटिल बिट. तो आगे आने वाली कुछ वीडियो में आप इस घर का भी थोड़ा सा मेक ओवर, फाइनल टाइम, एक अच्छी सी प्यारी सी याद इस घर की, इस घर को अच्छे से सजा के फोटोज़ क्लिक करके व्लॉग बना के दिल के करीब रखेंगे, क्योंकि इस घर ने बहुत कुछ दिया है. और कभी महसूस नहीं हुआ कि ये रेंटेड घर है. बहुत प्यार से इसको रखा है. बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, खट्टी मीठी हर तरह की. बट दिस हाउस इज़ ऑलवेज गोना बी क्लोज टू आवर हार्ट. रोना शुरू कर दूंगी अभी. ओके, हॉल शुरू करते हैं. 4 मिनट हो गए. देखो 4 मिनट तो इसी में हो गए. अब बाकी का सबसे पहला आइटम है ये आइस लॉलीज वगैरह बनाने के लिए. मेरे पास एक कुल्फी का मोल्ड पहले भी था, बट मुझे इस तरह का चाहिए था जो थोड़ा सा चपटा हो, जिसमें आप फ्रूट वाली जो पॉप्सिकल्स वगैरह होती हैं वो बना सकते हैं. तो ये पाउंडलैंड से लिया है. तो 1 पाउंड का है, जिसका प्राइस मुझे ध्यान आ जाएगा वो मैं बता दूंगी आपको. तो ये पाउंडलैंड का है. ओके, इसके बाद एक ये लाई हूँ इंसुलेटेड लंच बॉक्स, लंच बैग. एक्चुअली इसके अंदर आप सामान रखो, अभी प्रॉपर खोला नहीं है. एक है हमारे पास, मॉरिसन से लेकर आए थे हम. तो जब अदवी पास्ता वगैरह कुछ ऐसा लेकर जाती थी गरम, तो मैं दे देती जब साहब, क्योंकि एक ही दिन जाते हैं तो वो लेकर जाते हैं. तो वो एक ही था जो इन दोनों के बीच में रोटेट हो रहा था. बट समडे दे क्लैश के दोनों को सेम डे जाना है.
तो फिर ये एक की कमी लग रही थी, तो फिर इसीलिए एक ये वाला लेकर आई हूँ और देखते हैं कैसा निकलता है। तो बड़ा प्यारा सा डिजाइन, तो वो ब्लू वाला मैं साहब का कर दूंगी, ये मैं अद्वी का कर दूंगी। हालांकि अभी उसके स्कूल बंद होने ही वाले हैं, बट और पीछे वाला मिरर ना ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर के ऊपर कुछ लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना। चलो ओके। इसके बाद ये लाई हूं मैं सिलिकॉन लिड्स। मेरे पास एक सेट पहला ही है, एक उसमें से खराब हुई थी जो सबसे छोटे वाली थी, वो भी मेरी गलती की वजह से मुझसे चाकू लग गया था एक्चुअली उस पर। तो ये मैं एक और लाई हूँ ताकि मैं और क्लिंग रैप जो है उनका यूज़ कम कर दूं। और ये मैंने होम बार्गेन से लिया है, मेरे ख्याल से £2.99 का है ये, तो होम बार्गेन का है। 6 का है ये सेट, इस तरह से है इसमें। और ये ना इस तरह से, ये आप स्क्वायर वाली डिश के ऊपर भी लाइन कर सकते हो इस तरह से, ये आपको दिखेगा। सो गुड वन। तो पहला भी इसी तरह का था, लेकिन पहला मैंने ऑनलाइन लिया था, ये वाला मैं होम बार्गेन से लेकर आई हूँ। ये वाला लाइटर लेकर आई हूँ क्योंकि जो कैंडल वाला था वो खराब हो गया था, वो रीफिल होने के बाद भी नहीं चल रहा था, तो फिर ये वाला लेकर आए हैं और इसको भी आप रीफिल कर सकते हैं। ये भी मैं होम बार्गेन से लाई हूँ, आई थिंक 99p का होगा। एक ये छोटा चॉपिंग बोर्ड लेकर आई हूँ, ये इंस्टाग्राम के लिए ना, खाने की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, कुछ भी सर्व करने के हिसाब से। अच्छा वैसे चॉपिंग भी कर लो, बट सर्व करने के हिसाब से मैं इसको लेके आई हूँ। एक और है मेरे पास छोटा सा क्यूटू सा। ओके, ये वाला आई डोंट नो, शायद होम बार्गेन से ही लाई हूँ मे बी। एक मैं लाई हूँ छोटी सी ये डिप ट्रे, काइंड ऑफ लाइक छोटी छोटी सी बोल है, ये ट्रे तो नहीं है। और ये डिप्स वगैरह सर्व करने के लिए, तो फोटोज़ के लिए भी चाहिए होती हैं, डिश की कोई फ़ोटो लेनी हो, और वैसे भी कोई मेहमान आ जाता है तो 2-3 तरह की जो डिप्स रखनी हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। मेरे पास है बट वो थोड़ी बड़ी हैं, बट दिस इज़ परफेक्ट साइज़। लाइक हमस रख दो, केचप रख दो, कोई चटनी रख दो, सो दिस इज़ गुड। और ये होम बार्गेन का नहीं, पाउंडलैंड का है, सिर्फ £1 में ये तीनों हैं। सो आई लाइक इट, क्यूट सा है। और इसके कलर्स भी बहुत सारे थे, बट मैं वाइट ही लाई हूँ क्योंकि मेरी मोस्टली क्रॉकरी जो है ना वो वाइट ही है। ओके, एक मैं ये लेकर आई हूँ 2 टायर शेल्फ है ये, आई थिंक ये £3 की है। और पाउंडलैंड का जो वो अबव £2 वाला सेक्शन होता है ये उसमें है, और इस तरह से 2 टायर है ये, और ये रोटेट होता है, काइंड ऑफ लेजी सूजन, बट 2 टायर में है, इस तरह से ना ये रोटेट हो जाता है। तो आई डोंट नो मैं इसको अभी ओपन करूंगी नहीं करूंगी, मे बी घर में ही जाके करूंगी, बट मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। तो ये अच्छा है। और फिर ये चीजें मैं इसलिए उठा लेती हूँ क्योंकि पाउंडलैंड पे जो स्टफ है ना वो बहुत रोटेट होता रहता है। जो आपको आज मिल गया, यू डोंट नो कि आपको अगले हफ्ते 2 महीने बाद मिले, वो 6 महीने लग जाए उस चीज को वापस आने में, तो वो बहुत रोटेट करते हैं, वहां पे फिक्स आइटम नहीं रहते। तो अगर पाउंडलैंड, होम बार्गेन, ये ऐसी जगह के यहाँ पे अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है ना तो बस ले लो, अगर आप छोड़ोगे ना चलो अगली बार आके ले जाएंगे, तो वो मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए फिर मैंने ये ले ली थी कि पता नहीं फिर नेक्स्ट टाइम मिले ना मिले। एक और मैं ये चॉपिंग बोर्ड लेकर आई हूँ, तो अब 2 चॉपिंग बोर्ड हो गए वुडन वाले, वो तो सर्विंग का है, एक मेरा वो बड़े वाला है। तो कई बार ना लाइक मैं एवरी वीक क्लीन करती ही हूँ नींबू से अपना जो चॉपिंग बोर्ड होता है, बट समटाइम आप ना बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो फिर मैं सोचूं कि फ्रूट और वेजिटेबल का अलग कर दूंगी। वैसे जो लोग मीट वगैरह खाते हैं वो वेजिटेबल का और मीट का अलग रखते हैं, बट अब मैं फ्रूट और वेजिटेबल का अलग कर दूंगी। इस पर मैं फ्रूट्स चॉप कर लिया करूँगी और बड़े वाला जो है वो वेजिटेबल के लिए रख दूंगी। एक्चुअली डील में था, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसलिए ले आई, बाकी बहाने तो मैं खुद बना ही लेती हूँ कि मैं काय में यूज़ करने वाली हूँ। तो इस चेयर पे मैं सारा सामान रख रही हूँ। ऑल राइट, नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लाती हूँ ताकि आपको वीडियो में चीज़ें जो है ना वो अच्छी अच्छी सी लगें। तो मैं लेकर आई हूँ ये 3 थाली, 4 खाने वाली थाली। यस, तो मैं 3 खाने बोलने वाली थी, 4 खाने वाली 2 का सेट लेकर आई हूँ। और ये मॉरिसन पे आया हुआ है। अब अगर आप लोग यहीं यूके में हैं और इस तरह का कुछ देख रहे हैं तो मॉरिसन से लें। थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे इंडिया में चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं बर्तन वाले की दुकान पे, यहाँ पे क्योंकि वहाँ से आती हैं तो थोड़ी महंगी रहती हैं ये। तो ये पर मैं लेकर आई हूँ 2 का ये सेट है, 2 है ये, तो ये मैं ले आई हूँ। तो इसमें अच्छी अच्छी थाली बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, एक तो मैं ये लेकर आई हूँ, एक मैं ये वाली लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारे खाने हैं, ये देख लो। तो ये मैं एक ही लेकर आई हूँ, आई थिंक इसकी प्राइस 5.99 है, लाइक £6 की ये एक है।
वो वाली मेरे ख्याल से 2.99 £2.99 की एक है, ऑलमोस्ट लाइक 3 पाउंड की एक है। तो ये मैं एक ही लेकर आई हूँ। सो यस, तो ये 3 मैंने थाली ली हैं। इसके बाद जी ये देखिए, ये है कलाकारी। ये है एक वुडन ट्रे, ये मैं बेसिकली डाइनिंग टेबल के लिए लेकर आई हूँ। और इसके ऊपर कैंडल और जो भी आपका डाइनिंग टेबल का डेकोर होता है ना, लाइक नीचे रनर लगा के और इसके ऊपर रखो। सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना डेकोर, ये मैं उस हिसाब से लाई हूँ। एंड इट इज़ फ्रॉम TK Maxx। वहाँ पे डील में थी ये, लाइक सेल थी, कुछ ऑफ था इसका। मेरे ख्याल से इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 15 पाउंड समथिंग था और मुझे ये 8 पाउंड समथिंग की पड़ी है। बट इट इज़ रियली गुड। और ये हैंड क्राफ्टेड है, इसीलिए ये ज़्यादा महंगी है, बट आई लाइक इट। तो मैं ले आई एक वुडन की ट्रे। अच्छी है ना? बताना क्या क्या सामान अच्छा लगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक ये ही मैंने बॉक्स में से निकाल लिया है। क्या है ये? टोस्टी नहीं है, दिस इज डोनट मेकर। तो इसका प्राइस मुझे ध्यान नहीं क्योंकि ये साहब लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये सेल में था फॉर श्योर। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो यू नो डोनट्स वगैरह डीप फ्राइड होते हैं, यीस्ट होता है उनमें। तो जब आप फ्राई करते हो ना, एनी हो आप कितनी भी प्रिकॉशन लो, ऑयल वो सोख करते ही करते हैं। तो इसीलिए मैं डोनट कम बनाती हूँ घर पे। फिर हम बेकरी से लेकर आते हैं, प्रिजर्वेटिव एवरीथिंग। और समहाउ आई फील कि ये चीज़ मुझे आती है अच्छे से बनानी, फिर भी मैं अपनी बच्ची को बाहर से खरीद के खिला रही हूँ। तो ना वो थोड़ा सा वो माँ वाला जो गिल्ट होता है वो आता है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो ये ठीक है, कॉम्पैक्ट सी है, हैंडी सी है। और इसमें ना बिल्कुल वो रिंग डोनट टाइप वो छोटे वाले बनेंगे। तो डोनट से पहले मैं इसके अंदर मेदू वड़ा एक्चुअली ट्राई करने वाली हूँ, नॉन फ्राइड। सो देखते हैं। और ये वीवो ब्रांड का है। आई एम नॉट श्योर कि ये मॉरिसन से लिया है या कौन से कहाँ से लिया है, साहब को पता होगा, ध्यान आए तो मैं मेंशन कर दूंगी। तो एक ये लिया है किचन का ही आइटम। ओके जी, नेक्स्ट है ये फूड वार्मर। ये इस तरह से ना स्टील की एक रैक है और इसके नीचे कैंडल्स लगी हैं। तो आपके पास अगर स्टील के सर्विंग बोल्स हैं तो वो आप इसके ऊपर रख के सर्व कर सकते हैं। नीचे आप कैंडल लगा दें तो जैसे गेस्ट आते हैं ना, मेरे पास जैसे वो छोटी छोटी हंडिया टाइप है, तो उसमें अगर मैं सर्व कर रही हूँ तो 2 इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली वो फिट आ जाएंगी। और नीचे आप कैंडल जला दो तो वो ऐसा नहीं कि कैंडल बिल्कुल तेज उनके ऊपर लगेगी, हल्की हल्की सी लो लगती रहेगी, तो वो जो खाना है वो वार्म रहेगा। तो हम अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गए थे, उनके यहाँ पे था ऐसा। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि कहीं मिलेगा तो लूँगी। तो TK Maxx पे ये अवेलेबल था, तो मैं ये फूड वार्मर एक ले आई हूँ। सोच रही थी बड़े वाला मिल जाए जैसे मेरी फ्रेंड के यहाँ है, बट छोटा मिला, दैट्स फाइन। तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो ये भी होपफुली नए घर में ही खुलेगा। ये देखो अंदर जो कैंडल स्टैंड है ना वो रोटेट कर रहा है। ओके जी, इसके बाद है एक ये सेट, और ये एटकिंसन का है, सेल में है। यहाँ पे शायद प्राइस दिख भी जाए आपको, 15 पाउंड इस पे लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। 30 पाउंड लिखा हुआ है ऊपर। 30 पाउंड का था, 15 पाउंड में हो रहा है ये। तो ये तो इसको बोल रहे हैं कॉकटेल सर्विंग ग्लासेस जैसे होता है ना, उस तरह का। लेकिन मुझे इनकी जो शेप है वो ऐसी लगी। हाय मेरा मुंह देखो कहाँ चला गया। कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये देखो, ओ माय गॉड कार्टून हो गया। वेल हाँ, तो इनकी जो शेप है वो ऐसे लगती है जिसमें आप आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। तो मैं उसी पर्पज से लेकर आई हूँ, नॉट फॉर कॉकटेल। बहुत सारे क्रॉकरी यूनिट में सारे गिलास रखे हुए हैं, बट ये मैं स्पेसिफिकली लाई हूँ आइसक्रीम के लिए, है ना। अच्छा लगेगा ना, तो आपको अच्छी सी आइसक्रीम की, यहाँ पे कार्बरी वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप जाके खुद से वो आइसक्रीम फिल करके लाओ। तो इसी तरह के होते हैं, वो बिल्कुल ऊपर तक ऐसे स्विरल करके डालते हैं, वो देखने में इतनी अच्छी लगती है। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ। और सेल में चीज़ होती है ना, ज़रूरत हो ना हो तो वो आ ही जाती है। बट आई लाइक इट, मुझे ज़रूरत थी और ऑब्वियसली इतना अच्छा ब्रांड है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं किचन की। अब होम की शुरू करते हैं। नहीं, किचन की अभी और भी बाकी है। ये देखिए टी टॉवल्स, ये मैं लेकर आई हूँ। किचन के जो टॉवल्स होते हैं ये मैंने होम बार्गेन से लिए हैं और 2 का सेट है ये।
2 है इसके अंदर। मेरे जो किचन टॉवल्स हैं मेरे ख्याल से 6 या 7 साल हो गए होंगे, वही चल रहे हैं। तो अब जो है वो फेड होने लगे हैं, अब पता लग रहा है कि हाँ भैया पुराने हो गए, अब हमें जो है वो क्लीनिंग में ले लो, अब किचन में यूज़ ऐसे मत करो। तो उनके मैं अपने क्लीनिंग के छोटे छोटे रग्स बना लूँगी। और किचन के मैं 2 टॉवल और लेकर आई हूँ, एंड होपफुली मैं 1 और लेकर आऊँगी। 4 तो चाहिए ही होते हैं, नहीं तो फिर डेली डेली वॉश करो। तो मैं 1 लेकर आई हूँ, अगर ये अच्छे निकले तो मैं होम बार्गेन से ही लेकर आऊँगी। पहले जो है मैं 4 का सेट लाई थी प्राइमार्क से, बहुत अच्छे, लाइक 7 साल चल के यार, बड़े अच्छे निकले हैं। तो अगर ये अच्छे निकले तो ऑब्वियसली यही वाला ले आऊंगी। इनका साइज थोड़ा बड़ा भी है उन वालों से जो पहले थे मेरे पास। तो ये अच्छा लगा ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मेरी जो किचन है नए वाली वो ब्लैक एंड वाइट है। आप लोग खुश हो जाओगे यार, बड़ा मन कर रहा है कि मैं फ़ोटो शेयर करूँ घर के, बट अभी थोड़ा सा सब्र करो, मुझसे ही नहीं हो रहा, पर कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। दिखाऊंगी आपको घर। थक जाती हूँ मैं, इतना बोलती हूँ। 2 मैं ये लेकर आई हूँ, दीज आर वेजिटेबल बैग्स। मैंने बहुत देखे हैं ये नेट पे कि लोग इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर करते हैं। एंड दिस इज़ सेट ऑफ 3, और मेरे ख्याल से असॉर्टेड हैं ये, डिफरेंट डिफरेंट साइज, हाँ 2 स्मॉल एंड 1 लार्ज, ये रहा साइज इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मोस्टली अभी जितनी भी मेरी वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ तो मैं एयर टाइट कंटेनर में रैप्स वगैरह लगा के स्टोर करती हूँ। बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है स्टोरिंग वेजिटेबल्स के ऊपर। तो बट मुझे ये सही लगा कि लेके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि सच में इफेक्टिव है नहीं है, कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है नहीं करता है। तो मैं ये 2 ले आई हूँ, ये मैंने होम बार्गेन से लिया है, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन होम बार्गेन। तो 2 ये लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि हमारा नए घर का फ्रिज भी बड्डे वाला है, नॉट टू मच बड्डा, बट हाँ इस घर से बड़ा है। ओके, देखो मैं हिंट तो कितने सारे दे देती हूँ आपको, बातें कितनी सारी बता देती हूँ। चलो, और क्या है किचन का? किचन का और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, अब जितना है वो सारा होम का बचा। 17 मिनट होगी भगवान। तो बहुत सारी लाई हूँ कैंडल्स। तो एक तो ये वाली कैंडल है रास्पबेरी वाली, ये वनीला आई थिंक, नहीं ये मैंगो एंड लाइम है। ये होम बार्गेन का है सारा माल, तो ये वहाँ से लाई हूँ। मेरे घर में ना ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर रहता है, तो उसको लाइक उसमें रिफिल लगा दो, बैटरी होती है। बट एनी हाउ अब जिस फेज़ में मैं हूँ, आई एम फीलिंग कि वो मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, और फिर मुझे साइनस भी है। पहले मुझे वो ट्रिगर नहीं करता था, बट अभी आई एम फीलिंग कि हाँ उससे मुझे थोड़ा साइनस ट्रिगर होता है। तो खुशबू तो चाहिए होती है घर में, आई लाइक इट, और इवनिंग्स में तो कैंडल इज़ मस्ट। तो इसीलिए फिर मैं एक कैंडल लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी खुशबू है, काश आप लोग स्मेल कर पाते, सो गुड। तो 2 तो ये वाली कैंडल है, एक ये वाली है पेटल्स एंड ब्लॉसम। ये तो मतलब गुलाब वाली ना, इसकी तो बिल्कुल ओरिजिनल जो गुलाब है ना वो वाली खुशबू है। तो ढेर सारी लाइक किचन में भी चाहिए ही होती है, एक बार सफाई करके ना भले ही 10 मिनट के लिए कैंडल लगाओ, बट चाहिए होती है ताकि वो सारी स्मेल निकल जाती है, और ना वो बहुत कोजी सी मस्त वाली वाइब आती है। इसके बाद 3 मैं ये पिलर कैंडल्स लेकर आई हूँ, वो मैंने कैंडल बड़ा आपको दिखाई है जो सबसे शुरू में दिखा दी थी, जो निकाल के लाई हूँ एटिक से, ये मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। और इसका है 3 इसकी फ्रेग्रेंस है यहाँ पे, एक ये कॉटन एंड पियोनी, ये तो ये ना माइल्ड सी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ये मैंगो लाइम वाली ना, जिसके मैं बड़ी भी लेकर आई हूँ, ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत, इनका कितना 35 आवर्स इनका बर्निंग टाइम है। तो डेली 1 घंटा भी अगर आप जलाओगे तो भी आपका 1 महीना निकल जाएगा आराम से, 1 से भी ज़्यादा। तो ये मैं लेकर आई हूँ ढेर सारी कैंडल्स हैं, तो ये कैंडल्स हो गई हैं। अच्छा, एक मैं ये लेकर आई हूँ अपना रोल ऑन, और श्योर का ही लेकर आती हूँ, दिस हैज़ 0% अल्कोहल। तो यू नो अगर अंडर आर्म्स वगैरह आप शेव करते हो या फिर आप वैक्स कराते हो, जो कुछ भी, तो उसके बाद अगर आप रोल ऑन अल्कोहल वाला लगाते हो ना, तो फिर वो चुभता है, वो लगता है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा जो है ना ये 0% अल्कोहल वाला बाय करती हूँ, तो ये आप एकदम लगा लो तो बहुत सूदिंग रहता है। एंड डीओ से ये ज़्यादा बेटर है, ये कंट्रोल करता है सच में, इतनी स्वेटिंग नहीं होती है, और लाइक वो स्मेल नहीं आती है, बस स्वेटिंग तो होती है बट वो स्मेल नहीं आती है। और डीओ से बेटर ये रोल ऑन होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है।
ओके इसके बाद एक ये डस्टर लेकर आई हूँ, ये पाउंडलैंड से लिया है मैंने। ग्लव्स वाले मेरे पास 2-3 हैं, बट गर्मी सी हो रही है ना तो वो ग्लव पहनने का मन नहीं करता, तो इससे अच्छे से ऐसे ऐसे क्लीन कर दो। आपको भी करूँ क्लीन? ये लो, ठीक है सब क्लीन हो गया। नहीं मैंने अपना लेंस क्लीन करा है, डोंट फील लाइक दीपिका हमें क्लीन कर रही है, नहीं लेंस क्लीन कर दिया है। तो यस ये माइक्रोफाइबर वाला है, अच्छा रहता है। एक लेकर आई हूँ, ये होम बार्गेन से केक रस्क का एक पैकेट लेकर आए हैं और अच्छा रहता है, सूजी वाला है ये, टेस्टी रहता है, ट्राई करना आप लोग ये वाला। ऑल पर्पस क्लॉथ, जाने कितने कमेंट आते हैं दीपिका दिखाना कैसा पैकेट है, जब भी मैं किचन क्लीन करते हुए दिखाती हूँ। तो ये वाला पैकेट है जो विल्किंसन पे, विल्को हो गया उसका नाम, विल्को पे आपको मिलता है। 15 का ये पैक है। एक जो इसके अंदर कपड़ा है वो मेरा जो है वो आराम से 1 हफ्ता निकालता है, तो एक बार आप ये पैकेट ले आओ, इट इज सॉर्टेड। ऑनलाइन मेरे पास लिंक नहीं है, मैं जो चीज़ जहाँ से लेती हूँ आपको बता देती हूँ। विल्को से है ये, बाकी आप इस तरह का ये क्लॉथ देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड ऑल पर्पस क्लीनिंग क्लॉथ। तो मैंने एक बार पहले भी दिखाया था, बट स्टिल आई गेट सो मेनी कमेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम, तो ये मैंने आज आपको पैकेजिंग भी दिखा दी है। तो ये अच्छा रहता है मेरी किचन में। आप लाइक पिछले 3.5 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये हमेशा दिखाई देता है, ये मैं और ये कपड़ा जन्म जन्म का साथ। ओ गाइस सामान थोड़ा मैं, भगवान गिर गया नीचे कुछ, अब कैसे उठाऊंगी मैं, अरे ओके। ये मुसीबत तो होती है यार झुकने वुकने की, ये तो परेशानी होती है झुकने की, रात को सोते हुए करवट लेने की, तो वो टाइम आ गया है कि हाँ इन चीज़ों में अब दिक्कत सी होने लगी है। अद्विका क्ले, क्योंकि अब छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, ऑब्वियसली शी गोना डू सो मच मॉडलिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसका क्ले लेकर आए हैं, होम बार्गेन से लिया है और बहुत सारे कलर्स हैं इसके अंदर, मिक्स करके डिफरेंट भी आप बना सकते हैं। इस तरह के पाउच आते हैं इसमें अंदर जिसमें कलर होते हैं, तो उसने बहुत मेरे ख्याल से मंदिर में ही पता नहीं कितने सारे आइडल्स ने भगवान जी के बनाए हुए हैं, तो वो बहुत बनाती है क्ले का, और आई थिंक वीडियो भी डाली है उसने अपने चैनल पे, लाइक मैंने डाली है उसने रिकॉर्ड करी है। होम बार्गेन पे मिलता है ये वाला, मेरे ख्याल से 3 पाउंड का ये पैकेट आता है। ओके इधर से सामान, पहले मैं अद्विका ही दिखा दूं सारा। एक जी हम लेकर आए हैं ये A4 साइज का सर्टिफिकेट लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी बिटिया आउटस्टैंडिंग रिजल्ट से पास हुई है, शी स्कोर्ड सो गुड, और अभी अभी उनका ना किड्स ओलंपिक भी हुआ था, तो उसमें भी मेरी बिटिया की जो क्लास है वो 2nd आई है, तो सभी बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेट मिला है और उनको मेडल मिला है। सो दे डिड रियली वेल। अद्वी ने मेरे ख्याल से हाई जंप 2 में पार्टिसिपेट किया था एंड शी गॉट पोजीशन, तो वहाँ से भी सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं पहले ये एक लेकर आई हूँ उसके क्लास वाला, तो अद्वी जो है अब क्लास 4th में आ गई है, सितंबर से क्लास 4th में जाएगी वो, तो उसका सर्टिफिकेट लगाना तो बनता है। तो एक ये लेकर आई हूँ, एक और लेकर आना था उसका स्पोर्ट्स वाले के लिए भी, बट था नहीं इस कलर में, तो फिर एक ही लेकर आए हैं। तो यस ये अद्वी का है, उसकी अचीवमेंट का। ओके एक ये अद्वी ने खुद ही पसंद किया है, ये कहाँ से लिया था, शायद कार्ड फैक्ट्री पे रिड्यूस में कुछ हो रहा था। इसमें ना ये ऐसे है, ये टू डू लिस्ट की एक डायरी है, ये पेन्स है जो आप अपने जो कॉक बोर्ड होता है उस पर लगा लो, इस तरह की पिन है। तो दिस इज काइंड ऑफ मल्टी पैकेज थिंग। उसको ये पसंद आया, उसने क्लास में अच्छा किया था, तो फिर इसीलिए मैं कहा चल, और हेयर कट करा के तब हम आ रहे थे ना तब लिया था उसने ये, तो मैं कहा चल ले ले, तो ये लिया उसके लिए। अच्छा जी एक मैं लेकर आई हूँ अपना ये मील प्लानर, मेरा जो पहला था ऑलमोस्ट 2-2.5 साल चल गया है वो, तो वो ख़त्म हो गया है। और ये वाला मुझे अच्छा लगा, इसमें ना पीछे ये मैग्नेट लगी हुई है, तो फ्रिज के ऊपर ही मैं लगा दूंगी। अभी तो मैं वैसे फ्रिज के बराबर में एक नेल लगा के ना मैंने वहाँ टांगा हुआ था, बट ये फ्रिज के ऊपर ही हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेट है इसमें, और इसमें यहाँ पे आप मील प्लान अपना कर लो,
नोट्स भी जो है कुछ वो भी मेंशन कर दो, स्नैक्स वगैरह लिखा हुआ है, हाँ स्नैक्स और इसेंशियल ये लिखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे ना ये लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट, जिसमें ना जो यहाँ से ये कट जाती है अगर आपको मार्क दिखाई दे रहा हो, तो इस तरह से आप इसको रिप ऑफ कर लो। होता है ना किचन में काम करते करते एकदम से ध्यान आता है, अरे ये चीज़ खत्म हो गई, ये चीज़ आनी है, तो साथ के साथ आप नोट करते रहो। वो मैं अभी भी करती हूँ। तो कुछ लोग जो है वो बोर्ड का यूज़ करते हैं, इरेज करते रहते हैं, सो वट एवर आपको जो सही लगे। तो मैं ये मील प्लानर ये मैं पाउंडलैंड से लेकर आई हूँ, 1 पाउंड का है। ओके, आईब्रो पेंसिल लेकर आई हूँ मैं अपनी वाली। ये एक्चुअली ये डबल है, इसमें ना यहाँ पे हाइलाइटर भी है और इधर की तरफ जो है इसमें आईब्रो पेंसिल है। कोको कलर कौन सा, हाँ ये कोको कलर है, ब्राउन। मैं बस इस शेड को देख कर लाई हूँ कि हाँ सही है, क्योंकि ब्लैक मैं यूज़ नहीं करती, ब्राउन यूज़ करती हूँ। वैसे मैं दूसरे वाली यूज़ करती हूँ बट वो थी नहीं तो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे डेली बेसिस पे चाहिए ही होती है, आई यूज़ एवरी टाइम। तो आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक एंड सिंदूर आई यूज़ एवरी डे। मैं जॉब पे जाती थी तब भी, मैं घर पे रहती हूँ तब भी, ये 3 चीज़ें मेरी इसेंशियल होती हैं, तो ये बहुत लगती है मेरी। तो ये लेकर आई हूँ। इसके अलावा कुछ हेयर एसेसरीज हैं, 2 क्लचर का पैकेट है ये, पैक पाउंडलैंड से। ओके, देख लेना कितनी देर होगी, भगवान 26 मिनट। एक ये पेन्स का पैकेट लेकर आई हूँ अद्वी के लिए। ये मोस्टली सारी चीज़ें अद्वी की ही हेयर एसेसरी हैं, इस तरह से हैं ये वाली बहुत चल रही है, मैंने बहुत जगह देखी है लोगों को लगाए हुए। एक ये है, ये सारी की सारी पाउंडलैंड से ही है, 1-1 पाउंड की, 1-1 पाउंड का पैक है। और एक ये वाली है, तो 3 तो ये पैक हैं। और एक ये वाला, ये इस तरह से फ्लावर का है, पता नहीं ये किस तरीके से लगता है, पर ये मेरी बिटिया को पसंद आया, उसको लगाना था। वो बोल रही थी कि मम्मा जब बीच पे जाएंगे ना तो वहाँ पे ऐसे लगाते होंगे भैया पता नहीं। तो ये लेकर आए हैं, आई थिंक दिखा दिया सब कुछ। हाँ ये एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी एसिडिटी की दवाई, ये चाहिए होती है, हार्टबर्न रिलीफ, और दिस इज़ सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। तो ये लेकर आए, ये भी होम बार्गेन से हमने ली है। तो जी ये था ह्यूज शॉपिंग हॉल, किचन, होम, थोड़ा सा पर्सनल। इसके अलावा अभी 2 कैटेगरी बची हुई हैं, टीचर्स के गिफ्ट जो है वो उधर रखा हुआ है, बैग और जो कुछ हम कपड़े लेकर आए थे वो रखे, उसमें अद्वी के भी हैं, मेरे भी हैं, साहब का तो एक तो ये, इनको स्पोर्ट्स डायरेक्ट का पसंद आता है और किसी ब्रांड पसंद नहीं आता इनको, तो फिर हम जाने देते हैं। तो जी यस, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, व्लॉग में इंक्लूड कर दूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, 27 मिनट तक मैंने बात कर ली है। सो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर दे देना, बहुत मेहनत लगती है। अब ये सारा सामान समेटूंगी और लगातार 27 मिनट्स बोलना बिना कट के, देख लो। लाइट भी नहीं जलाई, बस आज तो विंडो ही काम कर रही है, बड़ा अच्छा लगता है ना नेचुरल रोशनी। चलिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।